नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। छात्रा के रोने, स्कूल में बियर पार्टी पर हाई कोर्ट सख्त। छत्तीसगढ़ के 297 स्कूलों में टीचर नहीं, चीफ जस्टिस बोले बच्चों के भविष्य का क्या होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सहित नक्सल प्रभावित 297 स्कूलों में शिक्षकों के बिना पढ़ाई चल रही है। वहीं बिलासपुर में स्कूल में बियर पार्टी और छात्रा को जेल भेजने की धमकी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा। थाईलैंड के मंदिर जैसे जांजगीर में 160 फीट ऊंचा पंडाल, दुर्गा प्रतिमा 35 फीट, शेर 12 से 15 फीट ऊंचे, बंगाल के 40 कारीगर कर रहे हैं तैयार। बप्पा के बाद अब देश भर में मां दुर्गा के आगमन की तैयारी हो रही है। जांजगीर में थाईलैंड के प्रसिद्ध अरुण देव मंदिर की तरह 160 फीट ऊंचा भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल में 12 से 15 फीट ऊंचे शेरों के साथ 35 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा स्थापित होगी। इसे बनाने के लिए बंगाल के 40 कारीगर लगे हुए हैं। श्री श्री दुर्गा सेवा उत्सव समिति इसका निर्माण करा रही है। बताया जा रहा है कि सजावट में करीब 1 करोड़ का खर्च भी हुआ है। भाजपा नेता समेत 5 ठेकेदारों पर 12 लाख का जुर्माना। बलौदाबाजार में राजस्व विभाग की कार्रवाई, डंप करके रखी थी तय मात्रा से ज़्यादा रेत। बलौदाबाजार जिले में रेत के अवैध भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई है। तय मात्रा से अधिक रेत डंप करने वाले 5 ठेकेदारों पर कार्रवाई कर करीब 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले भी जून में कई जगह अवैध रेत डंप करने वालों पर कार्रवाई की गई थी। रेत खदानों में चेन माउंटेन मशीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ था। अब रेत डंप वाले मामलों का निराकरण कर लिया गया है। खास बात यह है कि तय मात्रा से ज़्यादा रेत डंप करने के मामले में करडा में एक बीजेपी नेता बलौदाबाजार जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष पवन साहू पर भी 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 41 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली ढेर। अबुझमाड़ में मारा गया DKSJC कैडर का माओवादी। जनवरी से सितंबर तक 157 ढेर। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ में एक महिला समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें एक नक्सली की पहचान DKSJC मेंबर रुपेश और दूसरे की DBCM जगदीश के रूप में हुई है। सोमवार को हुए इनकाउंटर में मारे गए दोनों नक्सली पर 41 लाख का इनाम था। वहीं मृत महिला नक्सली की पहचान नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में त्रिपुरा की महिला ने की लव जिहाद की शिकायत। बोली रियाज ने गुलशन बनकर की शादी, बच्चा होने तक छुपाए रखा धर्म। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ कलेक्ट्रेट में त्रिपुरा की एक महिला लव जिहाद की शिकायत की है। उसका कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियाज ने गुलशन बनकर शादी की। महिला के मुताबिक युवक ने बच्चा होने तक धर्म छुपाए रखा, इसके बाद परिवार से मिलाया। अब उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है। धर्म नहीं बदलने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। कलेक्ट्रेट के बाद महिला ने SP ऑफिस में भी शिकायत की है। बस्तर के 2 पर्यटन गांवों को दिल्ली में मिलेगा सम्मान। चित्रकूट और धुर महाराज पर्यटन श्रेणी में चयनित 4 सदस्यों को उपराष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके तहत बस्तर के चित्रकूट और धुर महाराज गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चयनित किया गया है। अब इन दोनों गांव के 4 सदस्यों को 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के दिन दिल्ली बुलाया गया है, जिन्हें उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें बस्तर के चित्रकूट और धुर मारस गांव को सम्मानित करने का जिक्र है। डॉक्टर बनना है तो 25 लाख की प्रॉपर्टी गारंटी दो। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखी हैं शर्तें। MBBS छात्र बोले जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं उनका क्या। छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS के लिए एडमिशन शुरू हो गया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में UG स्नातक और PG स्नातकोत्तर में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 शर्तें रखी है, जिसमें कहा है कि डॉक्टर बनना है तो 25 लाख की प्रॉपर्टी गारंटी दो।
इसके साथ ही शासन ने प्रवेश देने से पहले 2 साल तक निर्देशित स्थान पर नौकरी करने को कहा है। दोनों शर्तों को लेकर दस्तावेज अनुबंध करके विभाग में जमा करने का निर्देश दिए हैं, जिसमें डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। छात्रों का कहना है कि नौकरी करने की शर्त पूरी कर लेंगे, लेकिन जिनके पास 25 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है वो इस शर्त को कैसे पूरा करेंगे। छात्रों की समस्या को देखकर यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी लामबंद हुए हैं। संघ के पदाधिकारियों ने राहत की मांग की है। दुर्ग में 26 से 30 सितंबर तक बारिश की संभावना। खंड वर्षा के बाद गर्मी और उमस ने बढ़ाई परेशानी। 32 डिग्री पार हुआ पारा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 दिन हुई खंड वर्षा के बाद मंगलवार को अचानक मौसम फिर सूखा हो गया। यहाँ रविवार और सोमवार को झमाझम बारिश हुई। मंगलवार को तेज धूप निकल गई। इस तरह से मौसम की आंख मिचौली से क्षेत्र में काफ़ी उमस और गर्मी बढ़ गई। कल से बारिश की संभावना जताई जा रही है। मानसून की विदाई के साथ ही दुर्ग जिले में खंड वर्षा का दौर तेज हो गया है। रविवार और सोमवार को दुर्ग में झमाझम बारिश हुई। भिलाई की बात करें तो यहाँ नेवई, रिसाली और जामुल में आधा से 1 घंटा तक मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन सुपेला क्षेत्र पूरी तरह से सूखा रह गया। रायगढ़ में कौओं की शर्त। 500 से ज़्यादा रोज आते हैं। वृंदावन इन्हें 30 किलो दाना हर दिन डालते हैं। कहा 40 साल से आ रहे हैं। 17 सितंबर से हाजरा पक्ष की शुरुआत हो गई है। पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराने की परंपरा है। एक तरफ शहरों में कौवे दिख नहीं रहे तो दूसरी तरफ एक शर्त ऐसी है जहां सैकड़ों कौवे रोज दाना खाने के लिए आते हैं। रायगढ़ के वृंदावन क्षत्रिय हर रोज 30 किलो दाना डालते हैं। पैसे से होटल व्यवसायी हैं। उन्होंने होटल की छत पर लोहे की पाइप और बांस से कौवों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की है। दाना पानी के लिए छत पर रोज 500 से ज़्यादा कौवे आते हैं। कोरबा में हाथियों के आराम फरमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बीट गार्ड ने ड्रोन कैमरे में किया कैद। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के लेमरू जंगल में हाथियों का झुंड काफ़ी लंबे समय से डेरा डाले हुए हैं, जो जंगल में आसपास विचरण करने के बाद एक जगह एकत्रित होते हैं और आराम फरमाते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह फोटो और वीडियो को केडई रेंज के बीट गार्ड अशोक श्रीवास ने चौटिया बीट में अपने ड्रोन कैमरा में कैद किया है। इसके बाद अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। रायगढ़ सांसद राधेश्याम की कार के पास गिरी बिजली, बाल बाल बचे राठिया। एक व्यक्ति झुलसा। कार्यक्रम में शामिल होने आए थे चराईपाली। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया की कार के सामने बिजली गिरी है। हादसे में राठिया बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि चराईपाली में ओडिशा से ओडिया नृत्य कलाकार बुलाए गए थे। इसी कार्यक्रम के सांसद चीफ गेस्ट थे। हादसा रात करीब 8 बजे के करीब हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अपेरा कार्यक्रम में पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। इस दौरान सांसद को रिसीव करने के लिए एक शख्स छाता लेकर गाड़ी के पास पहुंचा। सांसद गाड़ी से नीचे उतरने ही वाले थे कि तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी। कवर्धा कांड। जेल में बंद लोगों से मिले टीएस सिंहदेव। पूर्व डिप्टी सीएम बोले, जो लोग गांव में नहीं थे उन्हें भी जेल में डाला गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कवर्धा के लोहरीडी कांड में जेल में बंद लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सिंहदेव ने कहा कि 7 बंदियों से चर्चा हुई। इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो घटना के वक्त गांव में ही नहीं थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। वह एमपीसीजी बॉर्डर पर जो लटकी लाश मिली थी उसकी रखवाली कर रहे थे। सिंहदेव ने कहा कि यह 5 लोग लाश के साथ थे। पोस्टमार्टम के लिए मध्य प्रदेश में रुके थे। रात वहीं गुजारी है। जब वह मौके पर थे ही नहीं तो उन पर यह कार्रवाई कैसे की गई। इससे यही लग रहा है कि यह तमाम लोग उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। संतुष्टि तब होगी जब न्याय मिलेगा। 4000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों का गलत प्रमोशन। सीएसईबी अफसरों की मनमानी से जूनियरों को मिले सीनियर पद। संघ बोला, बिजली मुख्यालय में होगा उग्र प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में सीएसईबी अफसरों की मनमानी से 4000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को गलत तरीके से पोस्टिंग दी गई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ सर्वहित संघ के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पदाधिकारियों ने कहा कि अब बिजली मुख्यालय के बाहर आने वाले दिनों में जंगी प्रदर्शन होगा।
संघ के पदाधिकारियों ने सीएसईबी के चेयरमैन से अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि सीएसईबी के अधिकारी अधीनस्थों की पोस्टिंग में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जूनियर को सीनियर की पोस्ट पर बिठाया जा रहा है। जसपुर में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत। सीएम साय ने 100 नए सदस्यों को कराया शामिल। विधायकों को 10,000 का टारगेट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले में अपने गृह निवास बगिया में पंडित दीनदयाल जयंती के अवसर पर भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 100 नए सदस्यों को भाजपा की ऑनलाइन सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पार्टी का लक्ष्य इस बार 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का है। उन्होंने हर कार्यकर्ता को निर्देशित किया है कि 100 नए लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखें। सीएम साय ने कहा कि भाजपा के विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में 10,000 और सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों में 20,000 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। यह अभियान हमारी पार्टी को और भी मजबूत करेगा और हमें आगामी चुनावों में बेहतर स्थिति में लाएगा। लोगों की समस्याओं को हल करने में भी मददगार साबित होगा, सीएम ने कहा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव बूथ मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। वार्ड प्रभारियों ने बढ़ाई सक्रियता। सीनियर पार्षदों को जिम्मेदारी। पुराने कार्यकर्ताओं को किया जा रहा एक्टिव। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र के 19 वार्डों में बूथ स्तर पर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस संगठन ने अपने सीनियर पार्षदों को प्रभार सौंपकर बूथवार बैठकों का भी सिलसिला शुरू किया है। बताया जा रहा है कि अब तक 12 वार्डों में हुई बैठक में जो बात सामने आई उनमें दक्षिण में जीत हार प्रत्याशी के चेहरे पर निर्भर करेगी। उस चेहरे की तलाश में कांग्रेस लगातार नेताओं से मीटिंग कर रही है।